दोस्तों, भगवान के अवतारों के प्राकट्य स्थल, ब्रह्मा आदि विशिष्ट देवताओं की यज्ञ भूमियाँ और क्षेत्र, विशिष्ट नदियों के संगम और पवित्र वन पर्वत, देवखात, झील, झरने तथा प्रभावशाली संत, भक्त, ऋषि मुनि, महात्माओं की तपस्थलियाँ और साधना के क्षेत्र आदि तीर्थ कहे जाते हैं। तीर्थों में जाने से सत्संग के साथ साथ वहाँ के पूर्वोक्त सभी तत्वों के सूक्ष्म तेजस्वी संस्कार उपलब्ध होते हैं। इससे पाप नष्ट होकर पुण्यों का संचय होता है। प्रभावादद्भुताद् भूमे सलिलस्य च तेजसा परिग्रहान् मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता। श्रद्धा विश्वास से तीर्थ का फल बढ़ता है। तीर्थ में जाने तथा रहने वालों को प्रतिग्रह, क्राम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, परनिंदा और ईर्षा, द्वेष से बचना चाहिए। तीर्थों में पाप करने से पाप की वृद्धि होती है, अतः तीर्थ में जाकर पाप से सर्वथा दूर रहना चाहिए। भारतवर्ष के चारों धाम और सातों पुरियों की भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म एवं आवास स्थल होने से तथा बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम आदि धामों की नर नारायण के तपस्या करने तथा भगवान श्री राम आदि द्वारा देवस्थापन करने से अत्यंत महत्ता है। गंगा आदि नदियाँ नाम लेने से ही साधक को तार देती है। इसी प्रकार पुष्कर, मानसरोवर आदि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए हैं और उनके द्वारा यज्ञ आदि करने के कारण वे महान तीर्थ हैं। जिसका शरीर और मन संयत होता है उसे तीर्थों का विशेष फल मिलता है। अग्नि, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा यज्ञ करने, कुरु के द्वारा तप करने तथा भगवान श्री कृष्ण के गीता पदेश से कुरुक्षेत्र की विशेषता हुई है। गणपति आदि देवता एवं ऋषि मुनि, पितर, संत, ब्राह्मणों का स्मरण पूजन करके तीर्थ यात्रा का शुभारंभ करना चाहिए और ज्ञान आदि का आश्रय छोड़कर शुद्ध भाव से धर्माचरण को बढ़ाते हुए तीर्थों में निवास करना चाहिए। यहाँ पुराण प्रसिद्ध भारत के कुछ विशिष्ट तीर्थों को मैं अब क्रमशः आज से लेकर 2-4 दिन तक तीर्थ का ही परिचय देता जाऊंगा। इनमें से कुछ तीर्थों का जो प्राचीन तीर्थ हैं लेकिन आज के ज़माने में नाम बदल गए हैं, बदल दिए गए हैं, जहाँ जाने का मार्ग भी ठीक नहीं है, पता नहीं है, यथासंभव उनके वर्तमान नाम और स्थल परिचय तथा जाने के मार्गों का भी निर्देश करता जाऊंगा, जिससे दर्शकों को विशेष लाभ होगा। आज मैं विविध तीर्थ के इस प्रसंग में नदी रूप तीर्थ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले चर्चा करें देव नदी गंगा की। तीर्थों में सर्वाधिक महिमा गंगा नदी की है। यह हिमालय के उत्तरी भाग गंगोत्री से निकलकर नारायण पर्वत के पार्श्व से अनेक नामों में व्यक्त होती हुई ऋषिकेश, हरिद्वार, कान्यकुब्ज, कानपुर, प्रयाग, विंध्याचल, वाराणसी, बक्सर, पाटलिपुत्र यानी पटना, मुद्गगिरी, मंदरगिरी, अंगदेश यानी भागलपुर, बंगदेश आदि को पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है। इसकी महिमा से सभी पुराण, उपपुराण, वेद, शास्त्र, निबंध, काव्य ग्रंथ भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण में इनकी उत्पत्ति गंगा दशहरा है। पुराणों में इन्हें विष्णुपादोद्भवा, शिव शीर्ष विनाश निवासिनी, संतनु की पत्नी, भीष्म एवं अन्य 8 वसुओं की माता, जन्नू के द्वारा पान किए जाने के कारण जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध होना वर्णित है। तीनों लोकों में रहने से आकाश गंगा, स्वर्ग गंगा, त्रिपथगा, पाताल गंगा, हेमवती आदि नामों से और भगीरथ के द्वारा लाए जाने के कारण भागीरथी नाम से भी ये प्रसिद्ध है। पुराणों में एक एक नामों और विषयों से संबद्ध अनेक कथाएं प्राप्त होती हैं। सगर के 60,000 पुत्र गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही तर गए थे।
विस्तार से जानने के लिए पुराणों में इन प्रकरणों को आपको देखना चाहिए। उनमें गंगा पर कवच, स्तोत्र, शतनाम, सहस्रनाम आदि अनेक स्तुतियाँ एवं पूजा पद्धतियाँ भी मिलती हैं। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते और यह कभी बासी या अपवित्र नहीं होता। दूसरी पवित्र नदी है यमुना। गर्ग संहिता में जो पुराण के लक्षणों से युक्त है, उसमें यमुना, कवच, स्तोत्र, पटल पद्धति, सहस्रनाम आदि कई स्तोत्र हैं। यमुना के मुख्य नामों में कालिंदी, यमी, सूर्यपुत्री, कृष्णा, गंभीरा, महानदी, गंगा मिश्रा, नीलांबरा, वृंदारण्य विभूषणा, माधवी आदि 1 सहस्र नाम वर्णित है। यहाँ हिमालय के कलिंद पर्वत से निकलकर यमुनोत्तरी और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मथुरा, आगरा आदि नगरों को पवित्र करती हुई प्रयाग में गंगा से जाकर मिल जाती है। जैसे गंगा संतनों की पत्नी अथवा शिव की पत्नी कही गई है, वैसे यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कही गई है। पुराणों में सृंजय पुत्र सहदेव के तथा राजा भरत और राजा युधिष्ठिर के द्वारा इनके तट पर अनेक यज्ञ करने की बात आती है। मानधाता, सोमक, अम्बरीश एवं शंतनु आदि ने भी इनके किनारे अनेक यज्ञ किए थे। भारत ने तो 300 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इन्हीं के एक द्वीप में पराशर से सत्यवती के पुत्र व्यास उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। पद्म पुराण में यमुना की महिमा का वर्णन है। इनके किनारे निगमोद्बोध, द्वारका, मधुबन, पुष्कर आदि अन्य तीर्थ तथा प्रयाग आदि के होने की बात कही गई है। पद्म पुराण में शिव शर्मा आदि अनेक ऐसे लोगों की कथाएं आती है, जिन्हें यमुना में स्नान करते ही अनेक जन्मों की बात याद हो गई थी। वे सब सुंदर कथाएं वहीं देखनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। पुराण में इस पवित्र नदी का अनेकधा उल्लेख हुआ है। ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण आदि में प्राय 30 सरस्वती नदियों के वर्णन प्राप्त होते हैं। उनकी कथाओं के भी उल्लेख मिलते उनकी कथाओं के भी उल्लेख मिलते हैं। जब ब्रह्मा जी पुष्कर में अपना महान यज्ञ कर रहे थे, तो ऋषियों की प्रार्थना पर ब्रह्मपत्नी सरस्वती नदी के रूप में वहाँ प्रकट हुई थी। अत्यंत प्रभायुक्त शरीर होने के कारण उस समय उनका नाम सुप्रभा हुआ था। इसी प्रकार नैमिषारण्य में जब 88,000 ऋषि पुराणों की चित्र विचित्र कथा, वार्ता और स्वाध्याय में रत थे, तब उनकी सहायता के लिए उनके ध्यान करने पर सरस्वती वहाँ प्रकट हुई थी। वहाँ उनका नाम कांचनाक्षी है। वे कुछ दूर प्रवाहित होकर गोमती नदी में मिल गई हैं। वहीं उनके प्रभाव से चक्र तीर्थ का उदय हुआ है। पुराणों के गया महात्म्य में बताया गया है कि महाराज गए जब गया नगरी में अपने महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे, तब वहाँ उनके ध्यान करने पर सरस्वती नदी प्रकट हो गई। वे गया के ब्रह्मयोनि पर्वत के पास से एक कुंड बनाती हुई फल्गु नदी में जा मिली हैं। गया से 3 मील दूर पक्की सड़क से 2 किलोमीटर के अंतर पर भी सरस्वती नदी है, जिसके तट पर सरस्वती देवी का मंदिर है। प्रयाग की सरस्वती तो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ ये गंगा यमुना के बीच से होकर दुर्ग के नीचे से प्रवाहित होती हुई संगम स्थल पर गंगा में मिलती है। पुराणों में आता है कि एक बार समृद्धशाली उत्तर कौशल में संपूर्ण भारत के मुनियों की मंडली एकत्र हुई। उन दिनों वहाँ उद्दालक मुनि महान यज्ञ कर रहे थे। उनका कार्य सिद्ध करने के लिए सरस्वती देवी उस देश में आई थी। वहाँ की सरस्वती मनोरमा नाम से विख्यात हुई और वे सरयू नदी में मिली हुई है। कुरुक्षेत्र महात्म्य के अनुसार जब महात्मा कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, उस समय सरस्वती देवी अपने आप आ गई थी और नदी के रूप में प्रवाहित हो गई थी। वे सरस्वती नदी सुरेणु के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये बहती हुई दृशद्वती नदी में मिल जाती है। कुरुक्षेत्र के पास ही पृथुदक नाम का तीर्थ है, जहाँ महाराज पृथु ने महान तपस्या की थी
और विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। वहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, जिसके तट पर ब्रह्मयोनि, अवकीर्ण तीर्थ, बृहस्पति तीर्थ और ययाति तीर्थ है। यहाँ के ययाति तीर्थ पर महाराज ययाति ने 100 यज्ञ किए थे और राजा की कामना के अनुसार सरस्वती नदी ने दुग्ध, घृत और मधु को प्रवाहित किया था। यहाँ सरस्वती नदी के दोनों तटों पर पक्के घाट बने हुए हैं और परशुराम जी, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी के आश्रम हैं। यहाँ सूर्य तीर्थ, शुक्र तीर्थ, फल्गु तीर्थ और सोम तीर्थ भी अवस्थित हैं। पुराणों के अनुसार यह सरस्वती ओघवती नाम से विख्यात है। भागवत एवं अन्य पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने पुण्यमय हिमालय पर महान यज्ञ किया था तथा तब सरस्वती देवी विमलोदका नाम से वहाँ प्रकट हुई थी। भागवत में उन्हें प्राची सरस्वती भी कहा गया है। फिर सातों सरस्वतियाँ एकत्र होकर वहाँ पहुँची। सातों सरस्वतियों का नाम है सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका। ये सरस्वती नदियों के 7 नाम हैं। इसीलिए उसे सप्त सारस्वत तीर्थ की उपाधि प्राप्त हुई। दूसरा सप्त सारस्वत तीर्थ कुरुक्षेत्र की सीमा के भीतर भी है, जहाँ मंकड़क मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी। मंकड़क का चरित्र पुराणों में बहुत विख्यात है। एक बार उनका हाथ कुश के अग्रभाग से छिद गया था। वहाँ से रक्त न बहकर शाक का रस प्रवाहित होने लगा, जिसे देखकर वे आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे थे। उनका प्रभाव इतना अधिक था कि उनके तेज से मोहित होकर समस्त स्थावर जंगम प्राणी भी नृत्य करने लगे थे। इससे देवता लोग घबरा गए और व्याकुल होकर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे कि इनके नृत्य से पागल होकर तीनों लोग नष्ट हो सकते हैं। समस्त संसार नाचते नाचते मरणासन्न हो रहा है, अतः आप कोई उपाय करें। तब भगवान शंकर ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनसे पूछा कि आप किस आनंदातिरेक के कारण उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं। इस पर मंकणक ने कहा कि देखते नहीं, मेरे हाथ से शाक का रस चू रहा है। इस पर शंकर जी ने इधर देखिए ऐसा कहकर अपने अंगूठे को जोर से पटका, जिससे बर्फ के समान सफ़ेद भस्म झरने लगा। यह देखकर मंकणक भगवान शंकर को पहचान गए और उनके चरणों पर गिरकर उनकी स्तुति करने लगे। फिर शंकर जी को सप्त सारस्वत तीर्थ में निवास करने को कहा। भगवान शंकर के तथास्तु कहने पर यह तीर्थ महान महिमामय हो गया। इसी प्रकार देवल, जयी, सभ्य, दधीची आदि आश्रमों पर सरस्वती के आने की कथा पुराणों में प्राप्त होता है, जो दधीची ऋषि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था। सरस्वती नदी का एक पुत्र का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। उसका नाम भी सारस्वत था। उसने सभी मुनियों को वेद पुराण पढ़ाए। एक बार सारस्वत ने 12 वर्ष के अकाल को दूर कर संसार को शस्य संपन्न बनाया था। सारस्वत वंश में उत्पन्न पंजाब के ब्राह्मणों की एक शाखा आज भी सारस्वत ब्राह्मण कहलाती है। इस प्रकार अन्य भी अनेक सरस्वती नदियों का वर्णन है पुराणों में प्राप्त होता है, जिनका उल्लेख विस्तार भय से यहाँ करना मुश्किल है। वस्तुतः सरस्वती ब्रह्मप्रिया ज्ञान देवी हैं, जिन्हें नदी के रूप में पुराणों में वर्णन का विषय बनाया गया है। अब दूसरी महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा। जिस प्रकार गंगा, यमुना आदि नदियों के कवच, पटल, पद्धति, शतनाम, सहस्रनाम आदि स्तोत्र प्रसिद्ध हैं, वैसे ही नर्मदा नदी के भी प्राय सभी प्रकार के स्तोत्र प्राप्त हैं। स्कंद पुराण का संपूर्ण रेवाखंड इन्हीं के प्रतिपादन में पर्यवसित होता है। जैसे गंगा जी को शंतनु की पत्नी कहा गया है, वैसे ही ये राजा पुरुकुत्स की पत्नी और त्रसदस्यु की माता थी। ये भगवान शंकर की पत्नी भी कही गई हैं। रेवाखंड के अनुसार चंद्रवंशीय राजा हिरण्य तेजा के तप से इनका पृथ्वी पर अवतरण हुआ। यह विंध्य पर्वत के पुत्र पर्यंकगिरी अथवा अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई 1200 किलोमीटर चलकर अरब समुद्र में गिरती है, जहाँ इनके मुहाने पर भरूच या भड़ोच नाम का क्षेत्र स्थित है। इसे भृगु क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ राजा बलि ने 10 अश्वमेध यज्ञ
किए थे। यह नर्मदा तट पर 55 तीर्थ प्रसिद्ध है, जिनमें शंखोद्धार, दशाश्वमेध, धूतपाप, कोटीश्वर, ब्रह्म तीर्थ, भास्कर तीर्थ, गौतमेश्वर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके कुछ पूर्व कर्नाली और नर्मदा नदी का संगम है, जहाँ चंद्रमा ने घोर तप किया था। इसे सोमेश्वर तीर्थ भी कहा जाता है। नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, मंडला, ब्रह्मांड घाट, होशंगाबाद, बागदा संगम आदि कई मुख्य तीर्थ हैं। कहा जाता है कि सरस्वती में 3 दिन और यमुना में 7 दिन तथा गंगा में 1 दिन स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, परंतु नर्मदा के तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है। त्रिभी सारस्वतम तोयम सप्ताहेन तु यामुनम सद्य पुनाति गांगेयम दर्शना देव नार्मदम। मत्स्य पुराण का प्रसंग है। पुराणों के अनुसार वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध इसी नर्मदा के तट पर हुआ था। भागवत के अनुसार श्री कृष्ण और रुक्मिणी के भ्राता रुक्मक के युद्ध का स्थान भी यही है। मत्स्य पुराण में 186 अध्याय से 184 तक के अध्याय में नर्मदा महात्म्य संबद्ध है। रत्नों की खान वैदुर्य पर्वत नर्मदा नदी के आरंभिक भाग पर ही है। पुराणों के अनुसार इसी के तट पर राजा शरियाती का यज्ञ हुआ। अग्निदेव की उत्पत्ति भी नर्मदा भूमि में ही हुआ है। अब दूसरी नदी है गोदावरी। गंगा, यमुना, नर्मदा एवं सरस्वती की भांति गोदावरी पर भी पुराणों में पर्याप्त विवरण मिलता है। इसके अनेक स्तोत्र भी उपलब्ध हैं। ब्रह्म पुराण में एकत्र 130 अध्यायों में इस नदी की चर्चा हुई है। पुराणों के अनुसार मध्य प्रदेश के नासिक नगर से 30 किलोमीटर पश्चिम ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर प्राय 1800 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर यह मछलीपत्तनम नरसापुर के उत्तर और राजमहेंद्री से 70 किलोमीटर पूर्व 7 भागों में विभक्त होकर सप्त गोदावरी के नाम से बंग सागर में प्रविष्ट हो जाती है। महर्षि गौतम ने शंकर जी की कृपा से इन्हें पृथ्वी पर अवतरित किया था। स्कंद पुराण के अनुसार शिप्रा को भगवान के श्वेत बिंदु से उत्पन्न माना गया है। बृहस्पति के सिंह राशि में आने पर इसके तट पर कुंभ का मेला लगता है। यहाँ सोम तीर्थ, देवप्रयाग, योग तीर्थ, कपिलाश्रम, दशाश्वमेध, स्वर्गता नदी का संगम, पाप मोचन तीर्थ, व्यास तीर्थ और 9 नद तीर्थ आदि है। काफ़ी दूर तक आगे बहकर यह नर्मदा नदी में मिल जाती है। अब दूसरी नदी है इक्षुमती। कपिल देव जी का आश्रम इसी नदी के तट पर स्थित था। यह नदी हिमालय पर्वत से निकलकर कुमायूं, रुहेलखंड आदि जनपदों से प्रवाहित होती हुई कान्यकुब्ज या कन्नौज नगर के पास गंगा में मिल जाती है। इसे उर्दू में इख्तन नदी कहा गया है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे काली नदी भी कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि जब वशिष्ठ जी के दूत भरत जी को बुलाने गए थे तो रास्ते में यह नदी उन्हें मिली थी और उसे पार कर कैकेय देश में पहुंचे थे। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है पयोष्णी। यह पैनगंगा नाम की वर्तमान नदी विंध्य पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर बहती हुई अनेक ग्रामों नगरों को पवित्र करती हुई गोदावरी में मिलती है। इसमें स्नान करने का बहुत महत्व है। इसी के तट पर मेघंकर तीर्थ है, जो भगवान विनायक का साक्षात स्वरूप बताया गया है। तीर्थम मेघंकरम नाम स्वयमेव जनार्दन यत्र सारंगधरो विष्णुर्मेखलायाम अवस्थितः। कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे तो उनके प्रणिता पात्र के गर्म जल से इस नदी की उत्पत्ति हुई थी, जिससे इसका नाम पयोष्णी हुआ। नदी का तट बहुत ऊंचा है और बंधे हुए पक्के घाट के ऊपर सारंगधर भगवान का भव्य मंदिर है। इसके तट पर पिंगलेश्वरी देवी नाम की मूर्ति भी प्राचीन काल से प्रतिष्ठित है। पुराणों में इसकी बहुत महिमा है। राजा नल और दमयंती की कथा में इसका निरंतर उल्लेख मिलता है। इसके तट पर बराह तीर्थ है, जहाँ राजा नृग ने यज्ञ किया था, जहाँ सोम पान कर इंद्र और दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग आनंद मग्न हो गए थे। अमूर्त रया के पुत्र राजा गय ने भी इसके तट पर 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे इंद्र परम प्रसन्न हो गए थे।
दूसरी महत्वपूर्ण नदी है गंडकी। गंगा यमुना के समान ही इस नदी पर भी कई स्तोत्र हैं और इसके कई नाम भी है। यह नदी हिमालय के धौलगिरी के एकमात्र नारायण पर्वत से सप्तगंगा या सप्तगंडक नामक स्थान से प्रकट होकर मुक्तिनाथ, भैरवा आदि से प्रवाहित होकर सोनपुर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। भगवान विष्णु के गंडस्थल के श्वेत से प्रकट होने के कारण इसका नाम गंडकी हुआ। गंड श्वेदोद्भवा यत्र गंडकी सरितांबरा भविष्यति न संदेहो यस्या गर्भे भविष्यति। इसके ऊपरी भाग में सुवर्ण मिश्रित सालग्राम मिलते हैं, इसीलिए इसे हिरण्यवती भी कहते हैं। इसका अधिकांश भाग नेपाल में पड़ता है। भागवत एवं ब्रह्मांड पुराण में बलराम जी की तीर्थ यात्रा प्रसंग में यहाँ जाने का तथा इसकी विशेष महिमा का उल्लेख हुआ है। पुराणों में इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक माना गया है। जरासंध वध के समय कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन आदि इसमें सादर स्नान करके पार हुए थे। पुराणों के अनुसार इसमें यात्रा तथा स्नान करने वालों को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अंत में वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। इसके जल में भगवान का निवास है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है पुराणों में तमसा। इस नाम की भारत में कई नदियां हैं। एक हिमालय से निकलकर अयोध्या के दक्षिण ओर से बहती है, जहां महाराज दशरथ ने सैकड़ों यज्ञ किए थे। दूसरी नदी ऋक्षि पर्वत से निकलकर चित्रकूट के बगल से बहती हुई वाराणसी और प्रयाग के बीच में गोपीगंज से कुछ दूर भीटी नामक स्थान में गंगा में मिल जाती है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वहीं पर था और उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना वहीं की थी। पुराणों में इसका जल बहुत पवित्र माना गया है। तुलसीदास के अनुसार लवकुश का जन्म यहीं पर हुआ था और वनवास के समय सीता भी यहीं पर रहीं और उन्होंने जो बट लगाया उसे सीतावट कहा जाता है। तीसरी तमसा हरिद्वार के नीचे से बहकर कानपुर के पास गंगा में मिलती है। अब दूसरी बहुत महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। इस नाम की भी भारत में कई नदियां हैं, जो बड़ी सिंधु, छोटी सिंधु, काली सिंधु आदि नामों से विभाजित होती हैं। ऐतिहासिक लोग बड़ी सिंधु के नाम से ही भारत का हिंदुस्तान या इंडिया नाम मानते हैं, क्योंकि इसे पश्चिम के लोग हिंद और इंडस कहते हैं। पुराणों में आता है कि यह नदी वरुण सभा में रहकर उनकी उपासना करती है। भागवत के अनुसार मार्कंडेय जी को यहीं पर भगवान के दर्शन हुए थे। इसे भी गंगा की 7 धाराओं में एक तथा अग्नि का उत्पत्ति स्थान माना गया है। यह हिमालय पहाड़ के पश्चिम भाग से निकलकर प्रायः 2000 किलोमीटर लंबी और अंत में 6 किलोमीटर की चौड़ाई के रूप में अरब सागर में मिल जाती है। दूसरी सिंधु काली सिंधु या काली नदी अथवा निर्विंध्या के नाम से कही जाती है। यह नदी शुक्तिमान पर्वत से निकलकर विंध्य के बगल से बहकर यमुना में मिलती है। रंतिदेव की राजधानी दसपुर या मंदसौर नगर इसी के तट पर स्थित है, जो उनकी कीर्ति को आज भी उज्ज्वलित कर रहा है। विंध्य के बगल से बहने के कारण इसका नाम निर्विंध्या है और यह बहुत पवित्र मानी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी। इस नाम की भी कई नदियां हैं। बड़ी कावेरी कुरुम पुराण अध्याय 2 के अनुसार चंद्र तीर्थ से प्रकट होती है। पुराणों के अनुसार अग्नि देवता की 16 नदी पत्नियों में से यहाँ भी एक है। चंद्र तीर्थ जहाँ से कावेरी निकली है, कर्नाटक प्रांत के कुर्ग के पास ब्रह्मगिरी पर्वत पर अवस्थित है। इसके तट पर श्रीरंगपट्टम, नरसीपुर, तिरुमुकुल, शिव समुद्रम आदि कई तीर्थ एवं नगर हैं। तिरुचिरापल्ली नगर भी इसके पश्चिम तट पर है, जहाँ रावण का भाई त्रिशिरा रहता था। श्रीरंगम की जगह पर कावेरी की 2 धाराएं हो गई हैं और उनके मध्य में आदिरंगम, मध्यरंगम और अंतरंगम ये 3 द्वीप बन गए हैं। इनमें अंतरंगम को ही श्रीरंगम कहा गया है और यहाँ भगवान नारायण की शेषशाही विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है और यहाँ वैष्णवों का सर्वाधिक आदरणीय क्षेत्र है। यहाँ कोलिडम के पास बंग सागर में मिल जाती है। दूसरी छोटी नदी कावेरी परियात्र पर्वत के कवेश्वर नामक स्थान से प्रकट होकर ओमकारेश्वर मानधाता के पास नर्मदा में मिल जाती है। कुबेर ने कावेरी नर्मदा संगम पर ही तपस्या कर यक्षों और राजराजाओं का आधिपत्य प्राप्त किया था। ब्रह्मांड वायु पुराण के अनुसार इसे युवनाश्व की पुत्री, जन्नू की पत्नी और सुहोत्र की माता कहा गया है। अब दूसरी प्रसिद्ध नदी है कृतमाला नदी।
यहाँ मलय पर्वत से निकलती हुई यहाँ मलय पर्वत से निकलती हुई दक्षिण भारत की नदी है। इसका संबंध संपूर्ण मत्स्य पुराण में है। भगवान मत्स्य पहले इसी नदी से निकलकर राजा सत्यव्रत के हाथ में आए थे, जो इसके तट पर संध्या कर रहे थे। भागवत के 5वें स्कंद का 19वां अध्याय में, 10वें स्कंद का 79वां अध्याय में, वामन पुराण के 13वें अध्याय में और मत्स्य पुराण में इसका बार बार वर्णन आया है। दक्षिण भारत का मदुरई नामक नगर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसे दक्षिण भारत का मथुरा भी कहते हैं। इस नदी को आजकल बेगई या बेगा कहते हैं। यहाँ का मीनाक्षी मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें 27 गोपुर लगे हुए हैं। कहा जाता है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब यहीं स्नान कर वे मुक्त हुए थे। यहाँ कृतमाला के तट पर दूसरा दिव्य मंदिर सुंदरेश्वर का है, जिस पर नीलकंठ ने शिवलीलार्णव नामक ग्रंथ लिखा है। यहाँ नटराज के सभा मंडप को सहस्र स्तंभ मंडप कहते हैं। बहुत पहले पांडु नरेश को यहीं तप करने से पार्वती पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता रानी कांचनमाला ने अपनी पार्वती रूपा पुत्री मीनाक्षी का विवाह सुंदरेश्वर से किया था। भारतवर्ष में और एक महत्वपूर्ण नदी है, वह है साबरमती। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के पास अहमदाबाद या गांधीनगर में बहने वाली नदी का मूल नाम साबरमती है। इस नदी के भी कई नाम हैं, जैसे चंदना, बंदना, नंदना आदि। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ काश्यपी गंगा पद्म पुराण के अनुसार सभी रोग एवं दोषों को हरने वाली है। पुराणों के अनुसार सत्ययुग में कृतवती, त्रेता में गिरिकर्णिका और द्वापर में चंदना कहलाती है। कश्यप ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें यह गंगा प्रदान की थी। इस नदी के किनारे जगन्नाथ मंदिर, भीमनाथ मंदिर, दधीची आश्रम, राधा वल्लभ मंदिर, भद्रकाली मंदिर आदि स्थित है। यहाँ कार्तिक एवं वैशाख में विशेष मेला लगता है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर नैऋत्य कोण में कश्यप जी का आश्रम है, जो भद्रेश्वर नामक स्थान में स्थित है। इस स्थान का भद्रेश्वर मंदिर अति प्राचीन है। अनेक नदियों का संगम इस नदी में हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण नदी है चंद्रभागा। कालिका पुराण में चंद्रभागा नदी का महात्म्य प्राय 30 अध्यायों में प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ तथा देवी अरुंधति का प्रथम मिलन और परिणय इसी नदी के तट पर हुआ था। यह पंजाब प्रांत की मुख्य नदी है, जो वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है। वैसे भारतवर्ष में चंद्रभागा और चंद्रप्रभा नाम की छोटी बड़ी कई नदियां हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यह स्थान व्रात्यों एवं म्लेच्छों से भरा है। कालिका पुराण के अनुसार इसके बगल में शिप्रा नदी बहती है। चंद्रमा का स्पर्श करने के कारण इस नदी का जल अमृत तुल्य माना जाता है। इस नदी का विवाह समुद्र से हुआ था। चंद्रमा के द्वारा अपनी गदा से पर्वत में प्रहार करने से इस नदी की उत्पत्ति हुई थी। मैंने यहाँ भारतवर्ष में बहने वाली कुछ नदियों का संक्षिप्त परिचय दिया। वैसे भारत में प्रसिद्ध नदियों की संख्या प्राय 5000 से भी अधिक है, जिनका उल्लेख विभिन्न गजेटियरों और पुराण ग्रंथों में मिलता है। विस्तार भय से इन सब का यहाँ उल्लेख करना मुमकिन नहीं। फिर भी मैं कुछ नदियों के नाम बतला रहा हूँ। शतद्रु यानी सतलज, चंद्रभागा, दृशदवती, बिपाशा यानी ब्यास नदी, बितस्ता यानी झेलम नदी, बिपाशा, बाहुदा, बेत्रवती, कृष्णावेणा, इरावती यानी रावी नदी। बर्मा में इरावदी नाम की दूसरी नदी भी है। देविका, स्थूल बालुका, वेदस्मृति, वेदवती, त्रिदिवा, इक्षुला, करीषिणी, गंधवती, चित्रवाहा, चित्रसेना, श्वेतगंगा, धूतपापा, विचिता, लोहितारिणी, बैतरणी, शतकुंभा, बेणा, भीमरथी, शतबला, निवारा, सुप्रयोगा, कुंडली, उत्तरमालिनी, भीमा, नीरा, ओघवती, पाटलावती, अशिकनी यानी चंद्रभागा, धृतवती, पुरावती, मेना, हेमा, अनुष्णा,
सदावीरा, करतोया, कुशधारा, वीरमती, सुभद्रा, गौरी, पंचमी, ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, रथचित्रा, रंजला, तुंगभद्रा, विदिशा, सोनभद्र, ब्रह्मपुत्र, फल्गु, ताम्रा, कपिला, वेदाश्वा, महापगा, भारद्वाजी, कौशिकी, कमला, चंद्रमा, दुर्गावती, चित्रशीला, बृहद्वती, जाम्बू नदी, ब्रह्माणी, चित्रोत्पला, चित्ररथा, मंदाकिनी, शुक्तिमती, कुमारी, रसकुल्या इत्यादि इत्यादि। विस्तार बहस से आज अब तीर्थ रूपी नदियों का वर्णन मैंने किया, आपको इससे लाभ हुआ होगा। कल के प्रसंग में मैं भारत के पवित्र कुल पर्वतों के बारे में बताऊंगा। आज नदी के बारे में जैसे चर्चा किया था, पुराणों में किन किन पर्वतों का उल्लेख होता है और भारतवर्ष में वे पर्वत कहाँ कहाँ हैं, इसका वर्णन कल के अंक में होगा। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। आपका आज का दिन अच्छा रहे, भला रहे, शुभ रहे, सफल रहे, यही है मेरी शुभकामनाएं।